वो ठाकुर की इच्छा हुई जी, इसमें लगा दिया जी। मन में भाव आया कि लोग वो उसी ने भाव प्रकट कर दिया, यहीं आ गया। 2 महीना हो गया। 2 महीने। 2 महीने में कितने किलोमीटर आए होंगे? अभी 2 आया होगा या 3 आया होगा, बस 1.5 से 2 किलोमीटर आए होंगे 2 महीने में। उसकी बगैर शरण लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई नहीं लगा सकता, यहाँ कोई नहीं लगा सकता, बहुत कठिन है। जी जी। उसकी इच्छा हुई तो लगा रहा है। अच्छा, उसकी इच्छा रहेगी तब तक लगाएगा। जी जी। बस संकल्प ये है कि ठकुरानी की रज में मिल जाए, रज मिल जाए। अच्छा, इसी रज में समर्पित हो जाए, समर्पित, ऐसा भाव है। जी जी। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में आपको त्याग भी बहुत दिखाई देगा, आपको समर्पण भी दिखाई देगा। यहाँ जब भक्त आते हैं, भाव की धारा में बह जाते हैं, तो त्याग और समर्पण में मिश्रित हो जाते हैं, त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा को पूर्ण कर देते हैं। आज एक ऐसे ही महाराज जी का दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा जो भक्ति के रस में तो डूबे हुए हैं, लेकिन उनका त्याग और समर्पण देखिए, उनका कठोर संकल्प देखिए कि उन्होंने परिक्रमा जो निर्धारित कर रखी है, जिस परिक्रमा को हम और आप 1.5 से 2 घंटे में पूरी करते हैं, उस परिक्रमा को महाराज जी 1.25 साल में पूरी करेंगे। 1 साल से भी अधिक समय लगेगा, यानी 108 जो है परिक्रमा जाप वाली माला की महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये महाराज जी के पास जो है सामने जो है पत्थर हैं, उस पत्थर को एक एक वहाँ से लेते हैं और वहाँ रख कर और फिर दंडवती लगाएंगे। दंडवती लगाते हुए फिर श्रद्धा और भाव के साथ, समर्पण के साथ दंडवत करते हुए चले जाते हैं। अब आप देखिए कि उस टोकरी में 108 पत्थर हैं और ये पत्थर जब तक इसमें पूरे नहीं आ जाएंगे, इस डलिया में पूरे नहीं आ जाएंगे, तब तक महाराज जी की एक परिक्रमा पूरी नहीं होगी। यानी 108 बार पूरे पत्थर को एक डलिया में डालेंगे और उसके बाद जो है महाराज जी की भी परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी होगी और फिर उसके बाद दूसरी परिक्रमा के लिए महाराज जी आगे बढ़ जाते हैं। परिक्रमा के साथ महाराज जी देखिए भाव और भक्ति में हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या साथ में हैं, तो आप देखिएगा राधा मैया और ठाकुर जी की बहुत प्यारी छवि जो है वो भी साथ में है। वो साथ में लिए हुए महाराज जी परिक्रमा लगाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और साथ में आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग, आसपास के लोग, बहुत सारे लोग उनके जुड़ते चले जा रहे हैं। महाराज जी जब 108 पूरी माला, जैसे हम लोग माला का जाप करते हैं, उसी तरह से पूरी माला का जाप यानी 108 जो है पत्थर यहाँ आ जाएंगे, तब महाराज जी की एक परिक्रमा पूरी होती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन साधना है, कितनी कठोर साधना है, कितनी कठिन भक्ति है। भीषण गर्मी में जहाँ एक पल सहज रुक पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि एक पल मतलब ठहर जाएं, क्योंकि पसीने से तरबतर हर कोई हो रहा है। और इस भीषण गर्मी में जहां ऐसे हालात स्थिति उत्पन्न हो रही, वैसे में महाराज जी बड़े श्रद्धा और भाव से लगा रहे हैं। तो साक्षात जो है ठाकुर जी के पार्षद हैं, साक्षात ठाकुर जी के प्रवक्ता हैं। ऐसे भक्त, ऐसे साधक ही परिक्रमा की महिमा का बखान चारों ओर करते हैं। हम सबका भी जीवन धन्य है, हम सब भी भाव से भर जाते हैं ऐसे महाराज जी का चरण वंदन कर, ऐसे महाराज जी का दर्शन करके। महाराज जी से बातचीत भी कराएंगे, कहाँ से हैं और कैसे शुरू किया, मन में क्या आया, संकल्प क्या आया, उसके भाव को दिखाएंगे। महाराज जी राधे राधे। हाँ महाराज जी, एक परिक्रमा लगानी और पैदल लगाना हम लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, और आप 108 बार एक माला पूरी करेंगे और फिर पूरी करेंगे, ऐसे संकल्प लिया क्यों? ये केवल लोक कल्याण के लिए है, हमारा इसमें कुछ नहीं है।
जी। वो ठाकुर की इच्छा हुई जी। इसमें लगा दिया जी। मन में भाव आया कि लोग हाँ, वो उसी ने भाव प्रकट कर दिया, यहीं आ गया। जी। आगरा में कहाँ के रहने वाले हैं? हम तहसील एतमादपुर में बरहन के पास गांव है गुतलासन। जी जी। वहाँ के रहने वाले। जी जी। तो कब कै दिन पहले शुरू किया? ये 2 महीना हो गया। 2 महीने? हाँ। 2 महीने में कितने किलोमीटर आए होंगे? अभी 2 आया होगा या 3 आया होगा बस। 1.5 से 2 किलोमीटर आए होंगे 2 महीने में। जी जी। जहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 घंटे में पूरी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, वहाँ 2 महीने 2.5 महीने हुए होंगे और करीब जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हैं। जी। तो मन में क्या कोई ऐसा संकल्प आया कि अचानक? नहीं, अचानक है। अचानक उसकी भक्ति का अचानक है। अच्छा, राधा मैया ठाकुर जी की भक्ति का अचानक है। और उसकी बगैर शरण लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई नहीं लगा सकता यहाँ, कोई नहीं लगा सकता। बहुत कठिन है। जी जी। उसकी इच्छा हुई तो लगा रहा है। अच्छा, उसकी इच्छा रहेगी तब तक लगाएगा। जी जी। बस संकल्प ये है कि ठकुरानी की रज में मिल जाए। रज मिल जाए। हाँ। अच्छा, इसी रज में समर्पित हो जाए, समर्पित ऐसा भाव है। जी जी। तो महाराज जी ये जो है इकट्ठा किया 108 है और फिर 108 वहाँ आगे रखते हैं। हाँ, आगे जाएगा माले को, तो ये माला वहाँ पूरा हो जाएगा। 108 जाएगा, एक माला हो जाएगा। जी जी। और फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जी जी। तो एक दिन में कितना पूरा हो पाता? ये 11 या 12 कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोनों टाइम में 11 या 12 कर लेते हैं। हाँ बस। अच्छा, सुबह शाम मिलाकर? हाँ, सुबह शाम मिला। सुबह कै बजे शुरू करते हैं? हम 3 बजे आ जाते हैं इस पे, 2 बजे स्नान करते सुबह हैं। एकदम 3 बजे तड़के? हाँ, आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कै बजे तक लगाते हैं? 7-8 बजे तक लगाते हैं। 7-8 बजे तक। अच्छा, अंधेरा रहता है? 3 बजे तो अंधेरा रहता है? हाँ, अंधेरा रहता है, उसी में आ जाते हैं। और फिर शाम को कै बजे शुरू करते हैं? 5 बजे। शाम 5 बजे शुरू कर देते हैं। और रात कै बजे तक लगाते हैं? अब ये पूरा हो जाएगा तभी तक है। यही पूरा? तो यानी एक दिन में 10-11 माला, 11 माला हो जाती है। और फिर आगे बढ़ता रहता है। जी। तो दिन में क्या लेते हैं? क्या यह टटिया स्थान से प्रसादी आती है। अच्छा। ठाकुर भेजता है, हमें कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता कहाँ से हो रहा है। हमारे पास का कुछ नहीं है। जी जी जी। उसी की सारी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। अपने आप करता है, भक्त को भेजता है, प्रेरणा देता है, लग जाता है। अच्छा, टटिया बाबा के स्थान से प्रसाद आया पाए और उसके बाद फिर जो है दोपहर में आ जाता है, एक टाइम प्रसाद लेता है, शाम को दूध आएगा। अच्छा, शाम को दूध? वही टटिया वहीं से आएगा। कौन लेके आते हैं? कोई भक्त है, हम नहीं जानकारी लेते, वो हम तो ठाकुर है। अच्छा। हाँ, जो भी आता है वो ठाकुर है, उसी की व्यवस्था में लगा देता है। हम क्या परिचय लेने से? उनके बारे में कैसे परिचय ले पाएगा? कौन ले पाएगा? जो सबका परिचय खुद साक्षात कोई नहीं ले पाता, साक्षात ले लेते हैं। वो तो केवल प्रेरणा देता है भक्त को। तो लगभग का अनुमान क्या लग रहा है कि कितने दिन में पूरी हो पाएगी परिक्रमा? ये वैसे ठाकुर की व्यवस्था है, अंदाजा है 1 साल से ऊपर लगेगा। 1 साल से ऊपर लग जाएगा, परिक्रमा लग जाएगी। उम्र कितनी हो रही है हमारा? 60 साल हो गई। 60 साल हो गई। तो ये शरीर थकता नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बस परिक्रमा लगता रहता है। बस। कोई थकान नहीं होती। कोई थकान नहीं होती, महसूस नहीं होता। होती होगी तो हमें नहीं कुछ होता। आपको महसूस नहीं, इतनी गर्मी में कुछ नहीं हुआ। इतनी भीषण गर्मी रही है? कुछ नहीं हुआ। मई जून की गर्मी तो मई जून की आज भी तो बहुत गर्मी रही पानी से, कुछ पता नहीं चलता। कुछ नहीं। अच्छा, तो चलिए महाराज जी को परिक्रमा पूर्ण करने दीजिए। लेकिन ये बड़े भक्ति और भाव और श्रद्धा, त्याग, समर्पण की बात है कि महाराज जी जो है लगातार 2 महीने से इसी तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं। वास्तव में वृंदावन प्रेम की, भक्ति की नगरी है ही है, त्याग और समर्पण की भी है। यहाँ जो भी संत आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, वो भाव की धारा में बह जाते हैं। एक बार पुनः भावपूर्ण दर्शन कराइए महाराज जी का। और ऐसे ही भक्त, ऐसे ही साधक वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की महिमा का गुणगान चारों तरफ करते हैं। जब ये परिक्रमा लगाते हैं तो देश विदेश में जहाँ पर भी सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, जो भी जुड़े हैं, वो भाव से भर जाते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। और ये वास्तव में एक साधक ही कर सकता है,
एक भक्त ही कर सकता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि ठाकुर जी और राधा मैया की अनुमति के बिना नहीं कुछ हो सकता, तो इनको अनुमति मिल चुकी है और ये इस तरह के भाव को कर रहे हैं। और यही भाव सबसे अनुपम है कि जब आप समर्पित हो जाइए, जब इस रज में लेट जाइए, जब इस रज को सारे शरीर पर स्पर्श करिए, जब इस रज के लिए सब कुछ अर्पित कर दीजिए, तो देखिए सारा कष्ट राधा मैया हर लेंगी, सारा कष्ट ठाकुर जी हर लेंगे और भाव से आप सब भर जाएंगे। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा भावपूर्ण दर्शन, ऐसी भक्ति मैं फिर जरूर आपको दिखाऊंगा। महाराज जी की परिक्रमा जहाँ पर आगे बढ़ती रहेगी, साथ ही 1.25 साल इंतजार करेंगे कि महाराज जी की परिक्रमा पूर्ण हो और उसके बाद जो है वो भावपूर्ण दर्शन आप सबको दिखाएं।